अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम पॉइंटर्स कर रहे थे, तो आज हम ये देखेंगे कि इनडायरेक्शन ऑपरेटर को यूज़ करते हुए किस तरह से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की जा सकती है या फिर वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। सबसे पहले हेडर फाइल लिख लेते हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर x, उसको वैल्यू देते हैं 25। उसके बाद एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं, ptr उसका नाम, और इस पॉइंटर को एड्रेस दे देते हैं x का। उसके बाद एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं काउट वैल्यू ऑफ x प्रिंटेड ट्वाइस, न्यू लाइन। यहाँ पर काउट करवाते हैं x को, न्यू लाइन। सेकेंड टाइम हम जो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे वो इनडायरेक्शन ऑपरेटर के थ्रू करेंगे, मतलब एस्टेरिक साइन ptr। अगर हम सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे काउट ptr तो ये सिर्फ हमें एड्रेस देगा। अगर हम सिर्फ ptr लिखेंगे तो हमें x का एड्रेस मिलेगा, लेकिन अगर हम उससे पहले इनडायरेक्शन ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो इसका पर्पस पॉइंटर के साथ वर्क करना नहीं है, बल्कि वैल्यू को फाइंड करना है जहाँ पे वो पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। सबसे पहले हमने वैल्यू को प्रिंट करवा लिया x की, उसके बाद हमने यहाँ पर स्टैरिक का साइन यूज़ किया है ptr के साथ। यहाँ पर स्टैरिक साइन यूज़ करने का मतलब इनडायरेक्शन ऑपरेटर है, जिसका मतलब है कि पॉइंटर जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वहाँ पर जो वैल्यू है उसको आउटपुट करवाएंगे। और अगर हम सिर्फ ptr को काउट करवा रहे हैं तो इसका मतलब कि पॉइंटर जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वहाँ का एड्रेस। अब हम ये देखते हैं कि इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज़ करते हुए हम x की वैल्यू को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ptr इक्वल्स टू 100। अब यहाँ पर हमने पॉइंटर के थ्रू 100 वैल्यू दे दी। इसका मतलब है कि पॉइंटर जिस वेरिएबल को या फिर जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वहाँ पर 100 स्टोर हो जाएगा। अब हम दोबारा से यही वाली लाइंस को प्रिंट करवाते हैं। एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं काउट वैल्यू ऑफ x वंस अगेन, उसके बाद न्यू लाइन, और यहाँ पर वही स्टेटमेंट दोबारा से प्रिंट करवाते हैं और उसके बाद रिटर्न 0। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये है इसकी आउटपुट, जिसमें हम सबसे पहले x की वैल्यू को सिंपल आउटपुट करवा रहे हैं, तो 25। उसके बाद हमने इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज़ किया, मतलब जो यहाँ पर हमने पॉइंटर वेरिएबल बनाया था उससे पहले हमने स्टैरिक का यूज़ करना है काउट करवाते वक्त। काउट करवाते वक्त पॉइंटर वेरिएबल से पहले स्टैरिक यूज़ करने का मतलब इनडायरेक्शन ऑपरेटर, जिसका मतलब है कि पॉइंटर जिस लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है वहाँ पर जो वैल्यू है उसको आउटपुट करवाना। लेकिन अगर हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज़ नहीं करते तो हमें एड्रेस मिलेगा। इसी तरह हमने इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज़ करते हुए वैल्यू को चेंज किया x की, मतलब इनडायरेक्शन ऑपरेटर उसके बाद ptr इक्वल्स टू 100। तो इसका भी सेम मतलब है कि पॉइंटर जिस वेरिएबल की लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वहाँ पर ये वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद दोबारा से हमने उसी तरह आउटपुट करवा लिया। दोनों दफ़ा हमें एड्रेस सेम मिल रहा है क्योंकि हमने एक ही पॉइंटर बनाया था और इसे दोनों स्टेटमेंट्स में यूज़ किया है। अब हम एक और एग्जाम्पल करते हैं इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज़ करके। तो यहाँ से ये सब रिमूव कर देते हैं। उसके बाद एक और वेरिएबल ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल 5 और z इक्वल्स टू 30। यहाँ पर इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल बना लेते हैं ptr। यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं काउट वैल्यूज़ ऑफ x y एंड z आर, न्यू लाइन। उसके बाद काउट करवा लेते हैं x को स्पेस y स्पेस z, न्यू लाइन। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ptr को एड्रेस देते हैं x का, उसके बाद इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं ptr प्लस इक्वल्स टू 100। यहाँ पर इस स्टेटमेंट का मतलब हमने 100 ऐड करना है x की वैल्यू में, मतलब 25 प्लस 100। तो पॉइंटर जिस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है वहाँ पर हमने 100 ऐड करना है। उसके बाद सेम काम y के लिए, ptr इक्वल्स एड्रेस ऑफ y, उसके बाद ptr प्लस इक्वल्स 100। सेम काम हम करेंगे ptr इक्वल्स एड्रेस ऑफ z, उसके बाद ptr प्लस इक्वल 100। दोबारा से इनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाते हैं। अगेन वैल्यूज़ ऑफ x y एंड z आर दिस। प्रोग्राम को रन करते हैं। तो सबसे पहले x y और z की जो वैल्यूज़ थी वो थी 25, 5, 30।
तो यहाँ पर हमने पॉइंटर को एड्रेस दिया x का। उसके बाद हमने क्या किया, पॉइंटर इक्वल्स टू, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पॉइंटर ptr इक्वल्स टू ptr प्लस 100। इस लाइन का मतलब है कि पॉइंटर जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वहाँ पर जो पहले से वैल्यू है उसमें 100 ऐड करना। तो इसी तरह से इन तीनों लाइंस का सेम मतलब है, हर दफ़ा जो पहले से वैल्यू है उसमें हमने 100 ऐड करवाना है। तो ऐड करवाने के बाद 100 ऐड करवाने के बाद जो न्यू वैल्यूज़ हैं अपडेट होके 25 से 125, 5 से 105 और 30 से 130 होगी। तो आज हमने स्टैटिक के 3 यूज़ देखे। सबसे पहला यूज़ सिंपल मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। उसके बाद जो सेकंड यूज़ था वो पॉइंटर वेरिएबल बनाने के लिए, जैसा कि हमने अभी एग्जांपल में देखा। और तीसरा यूज़ उसका इनडायरेक्शन ऑपरेटर के लिए। तो जब हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं तो वैल्यू फाइंड करने के भी हमारे पास 2 मेथड हैं और एड्रेस फाइंड करने के भी 2 मेथड है। वैल्यू फाइंड करने का पहला मेथड तो सिंपल वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट करवाना, और दूसरा मेथड है इनडायरेक्शन ऑपरेटर, मतलब सी आउट करवाते वक्त पॉइंटर वेरिएबल से पहले इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज़ करना। इसी तरह एड्रेस फाइंड करने का पहला मेथड है कि जो वेरिएबल हमने बनाया है उससे पहले एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करना, और दूसरा मेथड है कि जो पॉइंटर वेरिएबल हमने बनाया था सिर्फ ptr लिखना, जैसा कि हमने प्रोग्राम में देखा। तो एड्रेस फाइंड करने के भी 2 मेथड हैं और वैल्यू फाइंड करने के भी 2 मेथड हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने ये देखा कि इनडायरेक्शन ऑपरेटर को यूज़ करते हुए वेरिएबल की वैल्यू को किस तरह से इनपुट या आउटपुट करवाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि अरे और पॉइंटर का आपस में क्या रिलेशन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।